नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 24 जिलों के लिए अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम विभाग की सलाह का पालन करने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। करौली जिले के टोडा भीम क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 33 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और खरीफ फसलों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। जलाशयों और तालाबों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है, जिससे सिंचाई व्यवस्था मजबूत होने की संभावना बढ़ गई है। मुंबई में आयोजित IBA-CISO समिट 2026 में राजस्थान के ग्रामीण बैंक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। बैंक को साइबर सुरक्षा और डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से प्रदेश के बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हुई है। राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 2026 चला रही है। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महिलाओं को हेल्पलाइन, कानूनी अधिकार और सुरक्षा उपायों की जानकारी भी दी जा रही है। राजस्थान सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में सरकार ने कुल 32 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीक, प्रशिक्षण और बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक कार्य किए जाएंगे। राज्य स्तरीय संवर्धन समिति की बैठक में प्रदेश के 10 नए उद्योगों को वित्तीय अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सरकार का मानना है कि इससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उद्योगों के विस्तार से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। सीकर जिले में प्रशासन और न्यायालय के संयुक्त प्रयास से एक ही दिन में 5 बाल विवाह सफलतापूर्वक रुकवाए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूक रहने की अपील की है। साथ ही कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य में आगामी 15 नवंबर तक नगरीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। चुनाव आयोग और प्रशासन ने आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मतदाता सूची, मतदान केंद्र और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में 37,558 हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरी की है। इस अभियान का उद्देश्य समय रहते स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की पहचान कर बेहतर उपचार उपलब्ध कराना है। विभाग का कहना है कि इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी। जयपुर के युवा क्रिकेटर कुशाग्र ओझा ने अंडर 19 क्रिकेट मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शानदार नाबाद शतकीय पारी खेलकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की खेल जगत में सराहना हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में वह भारतीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। जयपुर में आयोजित BFSI प्रीमियर लीग 2026 के रोमांचक फाइनल मुकाबले में पिंक सिटी रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। पूरी प्रतियोगिता के दौरान टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और सम्मान से नवाजा गया, जबकि खेल प्रेमियों ने भी टीम की सफलता का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही संशोधित उड़ान योजना की भी शुरुआत की गई, जिससे क्षेत्रीय हवाई सेवाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है। इस परियोजना से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन, व्यापार तथा निवेश को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलने की संभावना जताई जा रही है। अजमेर के परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। अभ्यर्थियों को समय से पहले केंद्र पहुंचने, निर्धारित दस्तावेज साथ लाने और सभी नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश के सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों और पंच गौरव योजनाओं की नियमित समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री स्तर पर आयोजित बैठकों में विभिन्न विभागों की प्रगति का आकलन किया जा रहा है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा करने तथा आम जनता तक उनका लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
जयपुर शहर के प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक अजमेरी गेट की तर्ज पर विकसित करने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य शहर की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाना है। आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक स्थापत्य शैली को शामिल कर इसे आकर्षक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। राज्य का कृषि विभाग किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक और लाभकारी बागवानी अपनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। विशेषज्ञ किसानों को नई तकनीकों, उन्नत पौधों और बेहतर उत्पादन के तरीकों की जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभकारी बनाना है। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नए निवेशकों के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। सरकार का मानना है कि इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित होगा। साथ ही प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। मानसून के मौसम को देखते हुए राजस्थान के प्रमुख किलों, पर्यटन स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साफ सफाई, सुरक्षा और मार्गदर्शन जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि बारिश के मौसम में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में आधुनिक शिक्षण तकनीकों, डिजिटल माध्यमों और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य सरकारी विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। परिवहन विभाग ने पूरे राजस्थान में बिना नंबर प्लेट चलने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर नियमित जांच की जा रही है। विभाग का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाना और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अच्छी मानसूनी बारिश के बाद राजस्थान के कई छोटे बड़े बांधों, तालाबों और जलाशयों में पानी की आवक लगातार बढ़ रही है। जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पर्याप्त जल संग्रह होने से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होगी और आने वाले महीनों में पेयजल उपलब्धता में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान के पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए सरकार नए स्टार्टअप्स और उद्यमियों को जोड़ रही है। इस पहल से स्थानीय कारीगरों को बेहतर बाजार मिलेगा और उनके उत्पादों की मांग बढ़ेगी। साथ ही राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। मानसून के मौसम में मवेशियों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। पशु चिकित्सकों की टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण और टीकाकरण कर रही हैं। विभाग ने पशुपालकों से समय पर टीकाकरण कराने और पशुओं की नियमित देखभाल करने की अपील की है। जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के प्रमुख शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। आधुनिक सड़कें, बेहतर प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल सुविधाएं और सार्वजनिक सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और आधुनिक शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है। जयपुर और आसपास के वन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग विभिन्न स्थानों पर हजारों पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर प्राकृतिक वातावरण तैयार करना है। राज्य सरकार ने नागरिकों को घर बैठे अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के ऑनलाइन सेवा पोर्टलों को अपडेट किया है। नई व्यवस्था के तहत कई सरकारी सेवाओं का लाभ अब पहले से अधिक सरल और तेज प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। इससे लोगों का समय बचेगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रदेश के विभिन्न जिलों में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मेलों और विशेष भर्ती शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में निजी कंपनियां भी भाग लेकर योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर रही हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने प्रदेश भर के बाजारों में मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग की टीमें दुकानों और प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र कर रही हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। राजस्थान के बुनकरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हथकरघा विभाग ने नई रियायतों और सहायता योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य पारंपरिक हथकरघा उद्योग को नई मजबूती प्रदान करना है।
महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल से महिलाएं छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, डेयरी और अन्य व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी। सरकार का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के बाद राजस्थान की सहकारी समितियों में डिजिटल कार्यप्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। नई व्यवस्था के माध्यम से किसानों और सदस्यों को सेवाएं तेजी से उपलब्ध हो रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे, कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा। राज्य के बड़े सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पर्ची बनवाने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सरल बनाया गया है। मरीज अब कम समय में पंजीकरण कराकर उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य अस्पतालों में भीड़ कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना और मरीजों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्मारकों और संग्रहालयों के संरक्षण के लिए पुरातत्व विभाग ने नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया है। जयपुर और उदयपुर के संग्रहालयों में आधुनिक संरक्षण प्रणाली अपनाई जा रही है। इससे प्राचीन धरोहरों को सुरक्षित रखने के साथ साथ पर्यटकों को भी बेहतर जानकारी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बाल श्रम पर रोक लगाने के उद्देश्य से श्रम विभाग और बाल अधिकारिता विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष सर्वे अभियान शुरू किया है। विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों के से भी बाल श्रम की जानकारी मिलने पर संबंधित विभाग को तुरंत सूचित करने की अपील की है। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग और लाइव बस ट्रैकिंग सेवा को और बेहतर बनाया है। नई व्यवस्था से यात्री अपने मोबाइल पर बस की स्थिति और समय की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे सफर अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और समयबद्ध बनने की उम्मीद है। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। राज्य सरकार ने मास्टर प्लान के तहत अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर रोक लगाने और वैध क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को सड़क, पेयजल, सीवरेज और अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कहा गया है, जिससे शहरी विकास को नई गति मिल सके। राजस्थान के तकनीकी विश्वविद्यालयों और संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया और काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर दस्तावेज सत्यापन और ऑनलाइन विकल्प भरने की सलाह दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू रूप से संचालित करने की तैयारी की है। आयुर्वेद विभाग ने मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। विभिन्न जिलों में लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा, औषधियां और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सलाह दी जा रही है। विभाग का उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। जयपुर को देश के प्रमुख स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों और युवा उद्यमियों की बैठकें लगातार आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में नवाचार, निवेश और नए उद्यमों को बढ़ावा देने पर चर्चा हो रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर तेजी से बढ़ेंगे। जयपुर कथक केंद्र और विभिन्न कला मंडलों की ओर से आने वाले महीनों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जा रही है। इन आयोजनों में प्रदेश की लोक कला, शास्त्रीय नृत्य और संगीत को विशेष स्थान दिया जाएगा। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से दिलाने के लिए ई श्रम कार्ड अभियान को और मजबूत किया जा रहा है। श्रम विभाग पात्र श्रमिकों का पंजीकरण कर उन्हें विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ रहा है। इससे श्रमिकों को भविष्य में कई सरकारी सुविधाओं और आर्थिक सहायता का लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था को और प्रभावी बनाया है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने तथा पात्र लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूत हो सके। राजस्व विभाग ने भूमि से जुड़े मामलों और नामांतरण प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपग्रेड किया है। नई व्यवस्था के माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन की स्थिति देख सकेंगे। इससे सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगेंगे और भूमि संबंधी सेवाओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।
जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है। संबंधित विभागों को समय सीमा के भीतर परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के पूरा होने से लाखों ग्रामीण परिवारों को नियमित और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।